अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आप जानेंगे वजीरिस्तान में शादी कैसे होती है और दुल्हन क्या कुछ करती है। वजीरिस्तान में शादी के वक्त बारात आने से पहले दुल्हन को उसका भाई या माँ बताती है कि बेटी आज तुम्हें लेने तुम्हारे असल घर वाले आ रहे हैं। तो दुल्हन बारात के आने से पहले किसी दूसरे घर में छुप जाती है। ये घर उसके चचा, ताया, मामू या किसी रिश्तेदार का होता है। चूँकि बारात को पूरी रात दुल्हन के घर में रखना पड़ता है, इसलिए वही उनके खाने का बंदोबस्त किया जाता है। बाराती अपने साथ एक जानवर लेकर आते हैं जो उन्हीं के लिए ज़िबा किया जाता है। बारातियों की तादाद दुल्हन के वालिदैन की मर्जी से तय होती है, लेकिन कभी कभार ज्यादा या कम भी आ जाते हैं। बारात कभी भी 2 औरतों और 2 मर्दों से कम नहीं होती। बारातियों पर पानी का छिड़काव किया जाता है, उन पर अंडे और टमाटर फेंके जाते हैं। अंडे और टमाटर मारकर उनका निशाना लिया जाता है, उन्हें तंग किया जाता है। शेर व शायरी का मुकाबला दोनों साइड से होता है, कुश्ती भी होती है। ज्यादा दुल्हन वालों की चलती है, बाराती बेचारे मजबूर नजर आते हैं। अब बात करते हैं दुल्हन की। दुल्हन जो कि किसी दूसरे चचा या ताया या किसी रिश्तेदार के घर में होती है, रात को वहाँ की लड़कियों के साथ रहती है। वहाँ से तैयार होकर सुख कबायली गानख यानी वो लिबास जो शादीशुदा औरतों का लिबास है, वो गागरा जिस पर आजकल 2 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, उसमें मलबूस होकर घर आती है। जिस घर में दुल्हन रात ठहरती है, उस घर वालों को रिवाज के मुताबिक कुछ न कुछ देना होता है। रुपए, पैसे, जेवरात और जायदाद की शक्ल में कुछ न कुछ देना होता है। फिर रुखसत होकर जब दुल्हन मियाँ के घर पहुँचती है तो वहाँ भी पानी का छिड़काव करते हैं और दुल्हन के घर में दाखिल होने से पहले 3 कारतूस फायर होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि दुल्हन अब हमारी हो चुकी है। कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा आतिशबाज हवाई फायरिंग भी की जाती थी, जो तालिबान और ऑपरेशंस के बाद खत्म हो चुकी है। इसके बाद दुल्हन घर में दाखिल होने से इनकार कर देती है। घर वाले इसको पूरे घर का इख्तियार दे देते हैं या गाय, बैल या ऐसा कुछ देने का ऐलान करती है। फिर दुल्हन दरवाजे पर एक कील या मीख ठोंकती है, जिसका मतलब ये है कि सारी उम्र अब यही मीख या कील बनकर रहना है। इसके बाद दुल्हन घर में दाखिल हो जाती है। फिर जाकर अंदर बैठती है तो आसपास बंदूकें रखती जाती हैं, जिसका मतलब होता है कि दूल्हा और ये घर आपकी हिफाजत करेगा। इसके बाद एक छोटा 1.5-2 साल का बच्चा सबसे पहले दुल्हन का चेहरा देखता है और दुल्हन उसको रुलाने के लिए बाइटिंग करती है, यानी दांत गाड़ती है, या आम लफ्जों में कहे तो जोरदार चक मारती है, जिसका मकसद बच्चे को रुलाना होता है। और उसके बाद बच्चे को कुछ पैसे या दूसरा गिफ्ट देना पड़ता है ताकि वो रोने के बाद खुश हो सके। इसके बाद लोग इस पर मिठाई, बिस्किट, पैसे वगैरह डालते हैं, जिसे ख्वानाई कहते हैं। शादी के पहले दिन खाने का प्रोग्राम होता है। गांव के लोगों, रिश्तेदारों, मेहमानों के लिए खड़ाओशा यानी नमकीन रोस्ट, लड़मुन यानी तले हुए गुर्दे, जिगर, छाती की हड्डियां और तरखा जिमना या लमका घी थालियों में पेश किया जाता है। रिवायती वशलई रोटी साथ खाई जाती है। दुल्हन के लिए खास खाना तैयार किया जाता है। लोग बार बार चादर उठाकर उसका चेहरा देखते हैं, जिसमें गांव की औरतें, दूल्हे के रिश्तेदार और मर्द रिश्तेदार भी चेहरा दिखाई की रस्म अदा करते हैं और फिर चेहरा दिखाने के एवज पैसे देते हैं। आजकल तो कहीं कहीं निकाह का रिवाज पहले दिन होता है, वरना पहले तो दूल्हा शादी के दिनों में घर से भाग जाता है या उसकी गैर मौजूदगी में शादी होती है। यानी होता ये था कि शादी के दिनों में दूल्हा न सिर्फ अपने घर बल्कि गाँव से भी गायब हो जाया करता था। उसे छुपाकर हिफाजत में रखा जाता था, क्योंकि कबायली मुआशरा शर और एहतराम से लबरेज होता है। इसलिए निकाह का रिवाज अब कुछ सालों से पहले या दूसरे दिन पड़ गया है, वरना पहले पहल दुल्हन माँ के घर वापस चली जाती थी। उसके बाद दुल्हा घर आता था और दुल्हन वापस आती तो कहीं से कोई मौलवी पकड़कर निकाह की रस्म छुप कर अदा की जाती थी। इसके बाद अगला दिन खड़ा रेज यली यानी रेस्ट डे होता है। इस दिन दुल्हन सिर्फ आराम करती है। दुल्हन को घर के अंदर ही घुमा दिया जाता है, एक चक्कर देकर उसे उसके कमरे में छोड़ दिया जाता है। इस दिन कोई काम नहीं किया जाता, ना वो कुछ पकाती है और ना ही कहीं बाहर जाती है, बस घर में ही रहती है। इसके बाद तीसरा दिन दरीमा यानी कि तीसरा होता है। इस दिन मखसूस कबायली खुराक गेंगड़े बनाई जाती है, जिसमें गंदम, जौ, चना और दूसरी दालें, कोरखे वगैरह होते हैं, जिन्हें रात भर पका कर गलाया जाता है। फिर वो मेहमानों को पेश की जाती हैं। मेहमानों में ये दिन सिर्फ औरतों का होता है। वो आती हैं, अपने साथ दुल्हन के लिए जोड़ा लाती हैं या फिर चादर देती हैं। बदले में उनको भी चादर या जोड़ा ही मिलता है और साथ जो फ्रूट या मिठाई लेकर आती हैं, वापसी में भी उनको वही कुछ साथ मिलता है। इस दिन दुल्हन को गाँव के चश्मे पर ले जाया जाता है। वहाँ पर वो चीनी, चावल, सिक्के वगैरह चश्मे में फेंकती है। वहाँ से कुछ बर्तन में पानी भरती है और उन्हें वापस चश्मे में उंडेल देती है। आखिर में 3 बार ऐसा करने के बाद वहाँ मौजूद बच्चों में कुछ स्वीट्स वगैरह तकसीम की जाती हैं और वहाँ से भरा पानी का बर्तन वो सर पर अपने घर तक रखकर लेकर आती है। रिश्तेदारों को रुखसत करने के बाद और दूल्हे की बहनों या रिश्तेदार औरतों को जोड़े और दुल्हन का संदूक वाला सामान तकसीम करके दे दिया जाता है। नौजवानों को परफ्यूम या रुमाल दिए जाते हैं। कंघियाँ और आईने भी बांटे जाते हैं। असर से पहले दुल्हन के साथ उसकी
की आई हुई बहन या माँ और घर से उसका ससुर या देवर उसके साथ सारवोर वलोर पर चले जाते हैं। उसको कुछ मिठाई दूसरे सामान समेत उसकी माँ के घर छोड़ दिया जाता है। वो कुछ दिन बाद सारवर यानी वलोर पर वापस दुल्हे के घर आ जाती है। अगर दुल्हा घर आ चुका है या पहले मौजूद था तो फिर निकाह पढ़वा दिया जाता है, और अगर निकाह पहले पढ़वाया जा चुका हो तो दुल्हन के साथ आया हुआ सारा वलोर यानी सामान गांव में तकसीम कर दिया जाता है। निकाह के वक्त बाज़ औक़ात लड़की इतना शर्माती है कि पूरी रात कबूल करने पर गुजर जाती है। नाज़रीन, यकीन करें कि वज़ीरिस्तान में ऐसी ही एक शर्मीली दुल्हन के कबूल करने के वाक़े में 2 दिन लगे थे। कबूल है के अल्फाज निकलवाने में 2 रातें गुजर गई थी। शादी पर बरागंडाई आंटर, लड़के और लड़कियां जिनमें ज्यादातर रिश्तेदार होते हैं उनका आंतर होता है। बादले यानी गाने का मुकाबला होता है जो शादी से 3 दिन या 2 दिन पहले शुरू हो जाते हैं, जिसे देवरो बोंदे कावल मतलब शादी की शुरुआत कहा जाता है, और ये आखिरी दिन तक जारी रहता है। और यूँ मुख्तलिफ खेल तमाशों और रस्मों के बाद शादी इख्तिताम पजीर हो जाती है। नाज़रीन, ये तो था वज़ीरिस्तान की तारीखी सकाफती रिवाज वाली शादी का हाल। लेकिन काबिल जिक्र बात यह है कि कबाइल के मुख्तलिफ कबीलों की शादियाँ अलग अलग और अनोखे तरीकों से होती हैं। सबके अपने रस्म रिवाज हुआ करते थे जो कि अब तकरीबन हर कबीले में खत्म हो चुके हैं।